now we are going to discuss the concept of displacement current. आइए ध्यान से समझते हैं. As I was discussing this earlier, मैंने आपसे चर्चा की थी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी कि एक्चुअली एम्पियर्स सर्किटल लॉ जो है वह इनकंसिस्टेंट है. किस एस्पेक्ट में? कुछ एस्पेक्ट्स, कहीं कहीं कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वह क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है. तो इस इनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने ये सजेस्ट किया कि आपको यहाँ पर एक और करंट जो है उसकी ज़रूरत है. तो देखिए ये जो करंट है यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको कहा जाता है कंडक्शन करंट, IC. ओके, अब मैक्सवेल ने इसको प्रूव किया कि ये इनकंसिस्टेंट क्यों है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. देखिए मैक्सवेल ने कहा कि अगर आप मान लीजिए एक कैपेसिटर लेते हैं और इस कैपेसिटर को आप क्या करते हैं, चार्ज करने लगते हैं. ठीक है, तो जब आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करने लगते हैं, ओके, तो डीसी को तो ये ब्लॉक कर देगा, है ना, आप जानते हैं. पर ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होता है कि अगर आप एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये मोमेंटरीली क्या करेगा, डिफ्लेक्शन देगा, है ना. ये मोमेंटरीली क्या करता है, डिफ्लेक्शन देता है. अब बात तो ये है कि डिफ्लेक्शन देना ही नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि यहाँ से तो कोई करंट फ्लो ही नहीं हो सकता, लेकिन डिफ्लेक्शन आता है. तो अब बात आती है कि आप इस डिफ्लेक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि करंट तो फ्लो हुआ ही नहीं है. आप समझ रहे हैं ना बात? करंट फ्लो हुआ है क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है, परंतु यहाँ से यहाँ तो कोई चार्ज गया ही नहीं है. अब इस समस्या के लिए इसका जो सल्यूशन निकाला गया वो ऐसा था कि यहाँ पर एक्चुअली कंडक्शन करंट लिया है और इसका एक लूप हम ले लेते हैं. इस तरह से एक लूप ले लेते हैं यहाँ. ठीक है, ये एक लूप हमने यहाँ लिया और आपको डेफिनेटली पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे इस तरह से, और इधर ये नेगेटिव चार्जेस होंगे. ध्यान से समझिए. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा इस तरह से. एक और बात, क्योंकि ये चार्ज होता जाएगा, एकदम तो चार्ज हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे चार्जेस जाएंगे, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर, तो चार्जेस धीरे धीरे आ रहे हैं. तो डेफिनेटली ये जो फ्लक्स होगा, क्योंकि ये चार्जेस प्लेट्स एक्वायर करेगी, तो ये जो फ्लक्स होगा यह कांस्टेंट नहीं होगा, यह वेरिएबल फ्लक्स होगा. समझिएगा ध्यान से. यहाँ पर जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज़ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए कि ये जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, मैक्सवेल का कहना है कि अगर यहाँ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हुआ है, ठीक है ना. अब समझिएगा ध्यान से, मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने कहा कि मान लीजिए मैं एक लूप यहाँ ले लेता हूँ. ठीक है, ऐसा मैंने एक लूप ले लिया, ठीक, और एक लूप मैंने यहाँ ले लिया. क्लियर है? और अब अगर मैं दो सरफेसेस कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहली सरफेस जो है मैंने यहाँ पर इस P के आसपास मानी है सरफेस, गाउशियन सरफेस, और या लूप मान लीजिए आप. और यहाँ पर मैंने ये जो है एक अलग और लिया है, यहाँ पे Q नाम दे दिया इसको, या और कुछ नाम दे दिया, S नाम दे दिया मैंने इसको, है ना. ऐसे दो सरफेस लिए, एक अंदर है और एक बाहर है. अब मैक्सवेल का कहना ऐसा था कि अगर यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, जो कि हो रहा है मोमेंटरीली, जो डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, तो करंट तो फ्लो हो रहा है. उनका कहना था कि अगर आप सरफेस P लेते हैं, एट P लेते हैं, मतलब P पे जो सरफेस है उस पर अगर आप बात करते हैं, तो आपको दिखेगा कि क्लोज लूप इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर जो है, अगर आप मैक्सवेल्स लॉ लगाएंगे तो ये किसके इक्वल आ जाता है, म्यू नॉट IC के इक्वल आ जाता है ना. सीधी सी बात है, क्योंकि IC करंट फ्लो हो रहा है. परंतु अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ तो कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है. तो एट S अगर आप लगाएंगे तो क्लोज लूप इंटीग्रल
बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर जो है वह किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई तो कुछ है ही नहीं, तो इंटू ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है ये वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ वैल्यू ज़ीरो आ गई और यहाँ पर वैल्यू म्यू नॉट आई सी है। तो ये तो इनकन्सिस्टेंसी है ना। आप बता ही नहीं पा रहे हो कि करंट क्यों फ्लो हो रहा है। मैक्सवेल का कहना यही था कि ये जो है ये एक्चुअली एम्पियर सर्किटल लॉ जो है यहाँ इनकन्सिस्टेंट हो रहा है। एक जगह तो वो बता रहा है क्लोज लूप इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर म्यू नॉट आई है और दूसरी जगह ये ज़ीरो बता रहा है। तो उनका ये कहना था कि अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैक्सवेल ने कहा कि आप एक्चुअली एक और करंट यहाँ ऐड कर दीजिए जिसको नाम दे दीजिए आई डी, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। और याद रखिए कि ये जब ये चार्ज हो रहा है ना, उस समय एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो प्लेट्स चार्ज हो रही हैं तो मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन, मतलब कि धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, चार्ज एक्वायर हो रहा है। और अगर चार्ज यहाँ एक्वायर हो रहा है तो ये जो फ्लक्स है ये भी क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। दिस फ्लक्स इज ऑल्सो चेंजिंग। ओके, ये फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है। अगर ये फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, इफ़ दिस फ्लक्स इज चेंजिंग, सो डू रिमेंबर दिस कि अगर ये फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसके कारण जो है ये करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है मैक्सवेल के अकॉर्डिंग यह चेंज इन फ्लक्स के कारण हो रहा है। तो ये डी बाई डी टी ऑफ फाई ई के कारण हो रहा है। ओके, डी बाई डी टी ऑफ फाई ई के कारण हो रहा है। ओके, दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अच्छा, तो ये केवल आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ फाई होता है। सॉरी, उन्होंने सजेस्ट किया था आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ फाई होता है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में परिवर्तन एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ फाई, ये इसका एक्सप्रेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट का। ऐसा मैक्सवेल ने क्या कहा, प्रेडिक्ट किया। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, अब देखो अगर कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए तो एक बात तो याद रखो, अंदर कंडक्शन करंट तो ज़ीरो है, इस वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ कंडक्शन करंट तो ज़ीरो है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड कंडक्शन करंट के इक्वल होना चाहिए। आप कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हो ना, तो जब मैक्सवेल इतना कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं तो होना तो ये चाहिए कि अगर ये ज़ीरो हुआ है तो इसकी वैल्यू इसी के इक्वल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आई डी ज़ीरो था लेकिन यहाँ पर आई सी ज़ीरो है, तो आई डी को आई सी के ही इक्वल होना चाहिए। तो अब बात आती है कि कैन यू शो दैट डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट बोथ आर इक्वल, दैट्स द पॉइंट। अब इसको भी आप शो कर सकते हैं। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है और डिस्प्लेसमेंट करंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो देखिए, आपको एक बात समझनी है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि डिस्प्लेसमेंट करंट की एक्सप्रेशन तो ये रही, और जहाँ तक सवाल उठता है फ्लक्स का, तो आपको पता है फ्लक्स जो है वो क्या होता है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका एक्सप्रेशन होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट करंट लिख रहे हैं तो आई डी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ फाई ई, डी बाई डी टी ऑफ, सॉरी, आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ फाई, तो आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अच्छा, आई डी क्या हो जाएगा, तो आई डी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या है, डी बाई डी टी ऑफ क्यू। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, डी बाई डी टी ऑफ क्यू मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस तो कंडक्शन करंट भी तो होता है, तो इसका मतलब है कि ये किसके इक्वल है, आई सी के इक्वल है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के ही क्या होता है, इक्वल होता है। यह मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया था और प्रूव हो गया, ठीक है। तो दिस इज द इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लॉ एंड दिस इज हाउ मैक्सवेल सॉल्व्ड इट by the concept of displacement current. I hope you understood the concept of displacement current. Thank you very much. Happy learning. All the best.